हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हिल्स। मैं आपके लिए आज रीडिंग करने वाली हूँ। जिन्होंने भी आपके साथ गलत किया वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या उनको अपनी गलती का एहसास है, उनके लाइफ में क्या हो रहा है, क्या ये लोग आपके साथ कुछ करेंगे, आगे आपके साथ रिश्ता आगे बढ़ाएंगे। तो थोड़ा डिटेल में जाएंगे इनकी क्या मैसेज है आपके लिए, एंजल आपके लिए क्या गाइडेंस देना चाहेंगे। तो बहुत डिटेल रीडिंग आज लेंगे हम लोग, जैसे जैसे मेरे मन में क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि जब हम लोग स्प्रेड निकालते हैं ना तो पता नहीं किसके किसके मैसेज आ जाते हैं उसमें। तो बहुत डीप रीडिंग हो जाती है, बहुत डिटेल चली जाती है रीडिंग। तो इसीलिए टॉपिक भी थोड़ा सेंसिबल ही लेंगे कि जिन्होंने गलत किया है लाइफ के किस पड़ाव पे ये है कि आपको रियलाइज़ करते हैं, आपको याद करते हैं तो क्या उनको अपनी गलती का एहसास होता है, क्या ये लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे, अभी इस वक्त के साल में इनके साथ आगे क्या होने वाला है, ये सब कुछ हम लोग देखेंगे। तो गाइज जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसको आपको जनरल कलेक्टिव रीडिंग के जैसा ही लेना है। लाइफ का कोई भी बड़ा मेजर डिसीजन किसी भी जनरल कलेक्टिव रीडिंग के आधार पर आपको लेना नहीं है, सिर्फ गाइडेंस के लिए रीडिंग होती है। कृपया इस बात का क्या करना आपको ध्यान रखना है, और जितनी सिचुएशन आपसे रेजोनेट होती है उतनी आपको लेनी है, रेस्ट आपको छोड़ देनी है। मुझे ना दोपहर से काफ़ी इमोशनल एंड हैवी फील हो रहा था, तो मुझे लगा या तो कोई मेरा व्यूअर्स बहुत ज़्यादा परेशान है, या तो मेरे व्यूअर्स के कोई दर्शक है जिन्होंने कुछ गलत किया है, मेरे दर्शकों के साथ कुछ कहना चाह रहे हैं। तो मुझे लगता है कि शायद मैं रीडिंग निकाल लो तो शायद मुझे भी थोड़ा रिलीफ फील हो जाए, इसके भी एनर्जी वो मैं रिलीज़ कर दूँ। या केंजे माइकल, या केंजे रफ़ाइल, प्लीज़ आइए, मुझसे जुड़ जाइए। मैं जानना चाहती हूँ मेरे जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, तो अभी इस वक्त मेरे दर्शकों के साथ जिन्होंने भी गलत किया है, क्या वो लोग, उनके लाइफ में क्या चल रहा है, और वो लोग क्या याद करते हैं और किस तरीके से याद करते हैं, प्लीज़ बताइए। डिसअपॉइंटिंग, हाँ जी, गलत तो किया था इन्होंने आपके साथ, इस बात के लिए माफ़ी भी मांगते हैं आपके पर्सन, ग्रेटिट्यूड भी पे कर रहे हैं आपके लिए। इनकी लाइफ तो बहुत ही यहाँ पे डिस्ट्रॉय, नष्ट वाली एनर्जी आ रही है। यहाँ पे खुद ही रिस्पॉन्सिबल है अपने लाइफ के हर हालात के लिए। आपने काफ़ी संभालने की कोशिश की थी इनको, बट ये रोक नहीं पाए अपने लाइफ की बर्बादी को। प्लीज़ बताइए, जिन्होंने भी मेरे दर्शकों के साथ गलत किया है, क्या चल रहा है इनके लाइफ में, किस हाल में है ये, क्या कहना चाहते हैं। एक्सेप्टेंस में आए हैं ये पर्सन। फैकेट ये मानते हैं कि एक मुखौटा लगाकर चल रहे थे आपके लाइफ में, मास्क लगाकर चल रहे थे, ये मानते हैं। दो फेस थे आपके पास के, मिस्टिसिज्म फेस कर रहे अपने लाइफ में, सेल्फ वर्थ की कमी है। पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है ना कि मैंने कुछ एनर्जी निकाली थी पहले कि इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, लगभग यही एनर्जी आई थी। मुझे लगता है किसी के पर्सन गलत करके इस एनर्जी में अभी तक है। बहुत को रहस्यमय घटना इनके साथ हो रही है। आपके पर्सन भी बहुत ज़्यादा मिस्ट्रेस रहे आपके साथ। उन्होंने एक मास्क लगाकर ये पर्सन चल रहे थे, और पूरा पूरा आपकी हर बात का इन्होंने फ़ायदा उठाया है इस पर्सन ने। सेल्फ वर्थ में आजकल आपके पर्सन आ रहे हैं, अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं। इनके लाइफ में एक्सेप्टेंस की बात आ गई तो वही बात समझ में आ जाना चाहिए आपको कि इनको एहसास है इन्होंने आपके साथ गलत किया था, इन्होंने कोई क्लैरिटी नहीं दी थी, इन्होंने हमेशा आपसे कुछ ना कुछ बात छुपाई थी। जो ये थे ये कभी इन्होंने आपके साथ बोला ही नहीं था, ये कुछ अलग ही आपके साथ बिहेव कर रहे थे, बर्ताव कर रहे थे, बट ये कुछ और ही थे। रिजेक्शन की एनर्जी में है, या तो ग्रोथ इनके लाइफ में आने से रह रही, या तो लाइफ में ग्रोथ है बट इनको वहाँ से रिजेक्शन मिल रहा है जहाँ से इनको एक्सेप्टेंस चाहिए था।
जहाँ से इनको काफ़ी उम्मीद थी, जहाँ से उनको काफ़ी होप थी। अब ये हो सकता है कि ये इनके काम के लिए हो सकता है, इनके प्रोजेक्ट के लिए हो सकता है, लोगों के लिए हो सकता है, रिश्तेदारों के लिए हो सकता है, या फिर रिलेशनशिप के लिए हो सकता है। लगा था इनको, और आपने इस रिलेशनशिप में, यहाँ पे आपकी भी बात मैं पहले बता दूंगी कि इस रिलेशनशिप में आपने बहुत अपने एफर्ट लगाए थे, अपने सेल्फ वर्थ तक आपने दाव पर लगा दी थी। आपने इस रिश्ते को अच्छे से ग्रोथ करने के लिए पता नहीं कितनी मेहनत ली थी। आप एक आपका पूरा ग्रैटिट्यूड जा रहा था इस रिलेशनशिप में, मीन्स बिल्कुल तन मन से आप इस रिश्ते को निभा रहे थे। कभी अपने बारे में आपने सोचा नहीं था, और ये पर्सन आपके सामने कुछ और बनकर ही रह रहे। मीन्स जब तक ये आपके साथ रिलेशनशिप में थे तो इन्होंने इतना अच्छा एक फेस मास्क अपने ऊपर चढ़ा लिया कि आप इनके भ्रमजाल में, इनके भ्रम में आप अटक गए, आप बह गए, आप फंस गए। और जब इनको मौका मिला तो ये आपके इन्होंने खुद ही इस रिश्ते को डिस्ट्रॉय कर दिया और एक कहीं और चले गए। अब प्रॉब्लम ये हो रही कि अब ये जहाँ तो चले गए, क्योंकि ये सब सिनेरियो ये आपके साथ कर चुके थे। मीन्स आपके साथ अगर फेस मास्क रह रहे हैं, मीन्स इन्होंने कभी अपना रियल फेस, रियल ट्रूथ आपको कभी बताया नहीं था। ये कोई और ही पर्सनैलिटी से आप डील कर रहे थे, ऐसा आपको शायद अब लग रहा है कि आपने जिनके साथ रिश्ता निभाया ये आपके वाले पर्सन तो नहीं थे। पता नहीं ऐसे कैसे थे, या तो पहले वाले सही थे या तो अभी वाले सही है। इस कन्फ्यूज़न में आप शायद अभी भी हैं। बट अब आपके पर्सन के लाइफ में भी वही हो रहा है। ये जिनके साथ गए इन्होंने काफ़ी मेहनत ली उस रिश्ते को भी निभाने के लिए। मैं जिस रोल में आप थे ना इस पर्सन के साथ रिश्ते को टिकाने के लिए, निभाने के लिए, इस रिश्ते को बचाने के लिए, सेम वही सिनेरियो आपके पर्सन ने किसी और के लिए किया। और अब क्या हो रहा है ना, उनके साथ वही हो रहा है। उनके साथ भी चीज़ें क्लियर नहीं हो रही, उनके साथ भी चीज़ें ऐसी कुछ हो रही हैं। देखिए, ऐसे में आपके पर्सन, इनको समझ में तो आ गया कि इन्होंने आपके साथ गलत तो किया है। लाइफ में उनको वो नहीं मिल रहा है, रिजेक्शन फेस कर रहे हैं पर्सन। इनको इनके या तो रिश्ते रिजेक्ट कर रहे हैं, या तो इनका हर काम रिजेक्ट किया जा रहा है, कोई भी प्रोजेक्ट इनका पास आउट नहीं हो रहा है। अब ये ब्लॉकेज इनके ऊपर हो गया, आपके पर्सन के ऊपर। जब तक ये ग्रैटिट्यूड में नहीं आते, जब तक ये एक्सेप्ट नहीं करते आपको फ्रंट टू फ्रंट आके, नॉट टू द सोल, फ्रंट टू फ्रंट आकर जब ये पर्सन फेस टू फेस आकर अपनी गलती मानती नहीं है, अपनी तकलीफ़ें बोलते नहीं है, तब तक मुझे लगता है ये लोग आपके पर्सन का चलता रहेगा। भले ये कितने ही दिखाए लोगों के सामने कि ये बहुत अच्छे, इनके साथ बहुत सब कुछ अच्छा चल रहा है, ऐसा नहीं है एक्चुअली। इनको सिर्फ रिजेक्शन एंड रिजेक्शन का यहाँ पे फेस करना पड़ रहा है। क्योंकि अगर हमने किसी का चुरा के खाया है, अगर हमने किसी का छीन के खाया है, और सामने वाला बंदा, सामने वाली बंदी काफ़ी इनोसेंट है, मीन्स आप उसके साथ अन्याय करके चले गए, आप उसके साथ गलत करके चले गए, और अब अपनी लाइफ बड़ी आसानी से जी रहे, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता यूनिवर्स के दरबार में। यूनिवर्स इनको बार बार पटकती है अपने लाइफ में, वही चीज़ें, वही बात इनसे छीन लेती है, या फिर उनको उन्हीं बातों से मात देती है जिन बातों से इन्होंने कभी आपको मात दी थी, और इनको सोचने के लिए मजबूर करती कि इस लूप में तो तब तक रहेगा जब तक तो उसको जस्टिस, मीन्स आपको जस्टिस नहीं देता, न्याय नहीं देता। अब अगर ये समझदार है, इनको समझदार को इशारा काफ़ी होता है, ये इशारे समझते हैं, आते हैं, ग्रेटिट्यूड में आते हैं, माफ़ी मांगते हैं, तो अच्छी बात है। अब कोई कोई तो हम नमूने ऐसे भी होते हैं कि चलो इन्होंने कैसे गाइडेंस ले ली, मीन्स किसी ऑकल्ट से जुड़े हुए किसी एक्सपर्टिस से इन्होंने गाइडेंस ले ली, और एक्सपर्टीज़ ने उनको बता दिया कि भाई आपको ये करना पड़ेगा, माफ़ी मांगनी पड़ेगी, उनको कुछ गिफ्ट देना पड़ेगा। मीन्स होता है ना, कुछ भी एक सॉल्यूशन होता है, रेमेडी होती है वो। तो ये क्या करते हैं नमूने, उस तक आ जाते हैं, तब तक आ जाते हैं, सब कुछ करते हैं, और जब उनको पता चलता है कि अरे ये तो ब्लॉकेज हट गया, चलो अब हमारे लाइफ में एबंडेंस के लिए दरवाजे ओपन हो गए, ये फिर से वही कर देते। फिर उनकी ना एक मेंटेलिटी हो जाती, क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा फिर से कोई तकलीफ आ जाएंगी तो फिर से चले जाएंगे। तो इस आप तो कोई मंदिर का घंटा तो नहीं ना, जब कोई भी आए और आपको बजा के चले जाए। ये बात आपके लिए भी बोलनी ज़रूरी थी। डिसअपॉइंटिंग की बात बताइए जो सब कुछ इनके लाइफ में नष्ट तो हो चुका है, और ये धीरे धीरे अपने लाइफ को अब सॉर्ट करने में जुड़े हैं। ये धीरे धीरे एफर्ट ले रहे हैं अपने लाइफ में फोकस होने के लिए, चीज़ें फिर से बनाने के लिए, है उसे लाइफ में लाने के लिए। ग्रैटिट्यूड को प्ले कर रहा है यहाँ पे डेथ का कार्ड। अब जो एनर्जी में मैंने बोला था ना, आप कर रहे थे ना, उस एनर्जी का कोई फ़ायदा तो वही नहीं हो रहा है।
मेजर ट्रांसफॉर्मेशन इनके लाइफ में हुआ है। कुछ चीज़ें मीन्स अच्छाई के बदले हमेशा बुराई मिलती है, वही सिनारो आपके साथ, आपके पर्सन के साथ भी हो रही है। ये जितनी अच्छाई दी लोगों ने उतना इनका फ़ायदा उठाया, इनको पूरा डुबा दिया। ये बात है, नष्ट हो गया, ख़त्म हो गया रिश्ता। और ख़त्म होने के बाद आपके पर्सन को ये रियलाइज़ हो रहा है, मीन्स आपके लिए मन ही मन अंदर वो ग्रेटिट्यूड हो रहा है कि मेरे साथ ऐसा हुआ क्योंकि उसने मेरे लिए इतना किया। मन ही मन के अंदर से ये बातें आ रही, आपके पर्सन के मन में आपके लिए ग्रेटिट्यूड हो रहा है, ग्रेटिट्यूड फीलिंग आ रही इनको। फैकेट को क्लैरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे पेज ऑफ सोर्स। देखिए मुझे लगता है ये जब पर्सन आपको मिले ना, तो या तो आप सोशल मीडिया पे मिले और इन्होंने काफ़ी सर्च करी थी आपके लाइफ में। अगर आपकी लाइफ ऑलरेडी एक ट्रॉमेटिक फेज से जा रही थी ना, तो इन्होंने सोशल मीडिया से आपको स्टॉक किया। धीरे धीरे उन्होंने आपके साथ एक फ्रेंडशिप बना ली। आप एक मासूम बच्चे की तरह थे और इन्होंने आपके इमोशंस के साथ अच्छे से खेला। उन्होंने इतने अच्छे से आपकी इन्फॉर्मेशन निकाली, और जब इनको आपकी सारी कमियां, आपकी प्रॉब्लम्स लाइफ में आ रही, टावर मोमेंट अगर कुछ है, इन्होंने सब पता लगा लिया और आपके सामने एक ऐसे पर्सनैलिटी बनकर ये उभर कर आए कि आपको ऐसे लगने लगा कि इनके जैसा तो कोई पर्सन है ही नहीं, बस इनको पूजना ही बाकी था, मंदिर में बिठाना ही बाकी था। ये आपके लिए वो बन गए। आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ये पर्सन कुछ ऐसे हो गए। इस पर्सन ने इनके काफ़ी कुछ सीक्रेट से जो आपसे छुपाए थे, इन्होंने एक ही फेस आपको बताया था। असल में इनका सेकंड वाला जो फेस था वही उनकी असली पहचान थी, बट उन्होंने वो कभी आपके सामने लाई नहीं। अब हुआ इनके साथ ऐसा कि ये जब आपके साथ ऐसा कर रहे थे तो इसकी सज़ा तो उनको मिली है। इनके भी लाइफ में सब कुछ एक सब डिस्ट्रॉय हो चुका है, सब खत्म ही हो चुका है। मीन्स इतनी धोखाधड़ी करना, इतना लोगों को खिलाने, इमोशंस के साथ खिलाना, इतना सब बदमाशी करके, इतनी सब चीटिंग करके इन्होंने जो कुछ भी हासिल किया था ना, उनके हाथ से सब कुछ चला गया है। अब ये पर्सन वैसे स्टॉक तो कर रहे हैं, इनको एक मेंटल पीस चाहिए, मेंटल बैलेंस चाहिए, उसके सर्च में हो सकता है पर्सन आपको भी स्टॉक कर रहे हैं। एक्सेप्टेंस के बाद हाँ, एफर्ट लेना चाहते हैं पर्सन, आपके लिए आपकी विश कर रहे। दरम्यान के एरिया में क्या होना, इस दौरान क्या होना कि आपने काफ़ी अपने ऊपर एफर्ट कर लिए, आपने चीज़ें एक्सेप्ट कर ली और आप एक फेमस हो गए। यहाँ पे या तो हीलर हो गए, यूट्यूबर हो गए, इन्फ्लुएंसर हो गए, आप एक फेमस पर्सनैलिटी हो गए। अब ये पर्सन आपको स्टॉक करे, ये एक्सेप्ट करते कि इन्होंने आपके साथ गलत किया है, एफर्ट करना चाहते ये पर्सन। इनके हाथ से जो कुछ भी चला गया उसके ऊपर ये पर्सन एफर्ट तो लगा रहे, अपनी सारी वक्त बोल सकते हैं या फिर अपना पैसा, वक्त, सब कुछ ये लुटा रहे। मीन्स किसी काम के ऊपर फोकस कर रहे हैं। इनको स्टेबिलिटी चाहिए, साथ ही साथ इस पर्सन को मेंटल पीस भी चाहिए। ये पर्सन आपकी ओर देख रहे हैं। अब आप तो एक चमकता सितारा बन चुके हैं, जैसे मीन्स ज़रूरी नहीं कि हर कोई एक बहुत बड़ा सेलिब्रिटी बन गया, बट जहाँ कहीं भी अपने लाइफ में आप काफ़ी सेटिस्फाइड, आप काफ़ी खुश है। ये पर्सन आपके टूवर्ड्स देख रहे हैं। अब एफर्ट भी लेना चाहते हैं कि इनका आपके लाइफ में दोबारा आना चाहिए। क्या पता है कि इनका लक फिर से आगे चल जाए। मुझे लगता है आपके पर्सन ने डेफिनेटली किसी से कंसल्टेशन, किसी से गाइडेंस ली है। नॉट ओनली टारो ट्रेडर, बट हो सकता है किसी एस्ट्रोलॉजर हो सकता है, न्यूमरोलॉजिस्ट हो सकता है, बट ऑकल से जुड़ा कोई गाइडेंस किसी ने लिया है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और उन्होंने जिनसे उन्होंने कंसल्टेशन लिया, उन्होंने आपके बारे में जिक्र वहाँ पे हुआ है। देखिए यहाँ पे बात आ रही कि मिस्टर सिंह को क्लैरिफाई करा है, नाइट ऑफ वैंड्स एंड टू ऑफ सोर्स। इनके साथ भी वो चीज़ें हुई है गाइस, इनको कंफ्यूज काफ़ी किया गया है, इनसे भी काफ़ी सारे सीक्रेट छिपाए गए हैं और आपके पर्सन उसी फेस को अब फील कर रहे हैं। इनको रियलाइज़ ही नहीं, इनको एहसास भी हो चुका है और इनकी एक्शन भी आपके टूवर्ड्स आने के बारे में पर्सन सोच रहे हैं। बट प्रॉब्लम क्या हो गई ना कि अब आप समझ नहीं पा रहे कि इनको कैसे करना है, क्योंकि इन्होंने इतने झूठ, इतने फरेब आपके साथ खेले हैं। तो अब आप इनके किसी भी सच के ऊपर भरोसा नहीं करेंगे। मीन्स अगर ये 100 क्या 1000% कोई सच भी बता रहे हैं, अपनी रियलिटी भी बता रहे हैं, आपको इनके ऊपर भरोसा नहीं है। आप इनके ऊपर कोई भी भरोसा नहीं करना चाहते। आपके पर्सन खुद भी कुछ ऐसे एनर्जी में जा रहे हैं कि इनको, इनके सराउंडिंग जो लोग हैं ना, इनके ऊपर भरोसा नहीं, क्योंकि हर किसी का एक सीक्रेट है, हर चेहरे का एक मास्क है। सेम यही आपके पर्सन के सराउंडिंग भी जो लोग हैं वो उनको वही एनर्जी दे रहे हैं। आपके पर्सन हर एक को देख रहे हैं तो आपके पर्सन को हर एक के फेस के पीछे एक मास्क दिख रहा है।
हर एक के अंदर एक सीक्रेट सीख रहे हैं। तो आपके पर्सन ऐसे में किसी के ऊपर ज़्यादा भरोसा नहीं कर रहे। 10 ऑफ सोर्ड्स, सेल्फ वर्थ क्लेरिफाई बाय 10 ऑफ सोर्ड्स। धोखा तो इनके साथ बहुत ज़्यादा, बहुत ही बदतर तरीके से इनके साथ धोखाधड़ी हो गई है, चीज़ें खराब हो गई हैं आपके पर्सन का। मैंने बोला सब कुछ चला गया, इनकी वर्थ चली गई, इनका फाइनेंस चला गया, इनका प्यार चला गया, इनका सब कुछ चला गया, रिश्ता चला गया। पर्सन सेल्फ लव में आने की धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं, सेल्फ वर्थ में आने की कोशिश कर रहे हैं। जो धोखा, जो बिटर, जो आपको देके गए थे हाल ही में, वही खुद फेस भी कर रहे हैं। अब इनको धोखा मुझे लगता है किसी ने फाइनेंस को लेकर दिया है। फाइनेंस के मामले में कुछ ना कुछ गलत चीज़ें आपके पर्सन के साथ अभी इस वक्त हो रही है। काफ़ी हार्डवर्क आपके पर्सन कर रहे हैं। इनको अपनी लाइफ को फिर से पटरी पे लाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। पैशन को क्लैरिफाई कीजिए। पैशन तो लगभग ख़त्म हो गया है, धीरे धीरे करके न्यू बिगनिंग आ रही है। पैशन ख़त्म ही हो गया भाई, चीटिंग हो गई इनके साथ। मुझे लगता है आपके पर्सन का पैशन हो, स्किल हो, जो कुछ भी पावर है, कुछ भी था ना, ये कोई तो चुरा के भाग गया है। इनको कोई तो चुना लगा के भाग गया है। और तब आपके पर्सन को क्योंकि सब खत्म हो गया इनका, ये ज़ीरो पे आ गए हैं। अब इनकी फिर से स्टार्ट ज़ीरो से हो रही है। रिजेक्शन, हाँ, सैडनेस की एनर्जी में बहुत ज़्यादा है। देखिए डिसअपॉइंटेड है। हाँ, जिन्होंने आपके साथ गलत किया ना गाइस, आपके साथ गलत कितना किया पता नहीं, बट इनके साथ आपसे दुगना तो गलत हुआ है। सब कुछ चला गया है, रिजेक्शन ही रिजेक्शन मिल रहा है, कुछ भी हाथ में ठीक आ नहीं रहा है। काम तो बहुत कर रहे, मेहनत तो बहुत कर रहे, बट हाथ में कुछ भी नहीं आ रहा है। मैंने बोला ना, जब तक ये चीज़ें नहीं करते, ये इस लूप से नहीं निकलने वाले। इनको उस लूप से निकलने के लिए आपके पास आना ही पड़ेगा, और आपको खुले और साफ दिल से माफ़ करके आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा लाइफ में, तभी इनकी चीज़ें हल हो सकती। ये दुनियादारी की कितने भी रेमेडीज़ कर ले, कितनी भी पूजा पाठ कर ले, कितनी भी किसी से कुछ भी कर ले, नहीं होगा। इनका ये कर्मा इन्होंने खुद बना लिया आपके साथ। उनका एकमात्र सोल्यूशन है कि आपके पास दोबारा आना, आपके लिए लॉयल होना, और आपके लिए सही और सच्चे मन से जिम्मेदारी उठाना। इनकी जिम्मेदारी में भी खोट आती, इनकी इंटेंशन में भी खोट आती ना, तभी भी इनकी लाइफ लॉन्ग कभी नहीं सुधरेगी। ये हमेशा इसी फेस से जाएंगे, इसी सैडनेस के एनर्जी में। ऐसे कोई चला गया इनके लाइफ से, सब कुछ छोड़ के चला गया, रिश्ता चला गया, जॉब चला गया, करियर पाथ इनका बिल्कुल ज़ीरो पे आ चुका है। ग्रोथ क्लैरिफाई कीजिए। वेटिंग की एनर्जी में ये पर्सन, कुछ डिले हो गई है इनकी चीज़ें। लग रहा था इनके लाइफ में सब कुछ अच्छे से आ जाएगा, ऐसा कुछ आने से रहा। ये पर्सन परसेप्शन पे ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। मैं बोल रहा ये कुछ भी कर ले, बहुत बड़े बड़े लोगों से कंसल्ट कर ले, उनसे पार्टनरशिप कर ले, कुछ भी कर ले, सक्सेस मिलेगी। बट सक्सेस मिलने के बाद जो धोखा मिलेगा, तो मिली हुई सक्सेस से दोगुना उनका नुकसान होगा। आई डोंट नो मेरे मन से ये बातें क्यों आ रही है, बट किसी ने इतना घोर कर्मा बना लिया है। लॉयल्टी एंड ऑनेस्टी, ये एक ही दो ऐसे वर्ड है जो किसी भी कितना भी गलत क्यों ना हो, उसके लिए परफेक्ट सॉल्यूशन होता है। और ये जब अगर किसी के जहन में, किसी के वजूद में लॉयल्टी, ऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी, प्योरिटी है, तो उनका कभी कुछ बिगाड़ नहीं सकता। और इनका किसी ने बिगाड़ भी दिया तो वो लोग तभी तक इस दर्द भरे पेनफुल एनर्जी में रह सकते हैं जब तक इनका पास्ट लाइफ का कुछ कर्मा जुड़ा है। जिस दिन ये कर्मा ख़त्म हो जाता है ना, उसके दूसरे दिन से इनका कोई बाल भी नहीं बाका कर सकता। अब ये कर्मा ख़त्म जल्दी हो सकता है, बट आप लोगों से भी ना कुछ गलतियां हो जाती हैं। जो कर्मा 2 दिन में, 10 दिन में, साल भर में ख़त्म होने थे, बट आप लोग इनको आपको गाइडेंस नहीं होती ना, तो इसकी वजह से आपसे भी कुछ ना कुछ गलतियां होती हैं। और ये साइकिल जो 1 साल भर में ख़त्म होनी थी, उसके 10-10 साल हो जाते, ये साइकिल ख़त्म नहीं होती। क्या करना चाहिए? मेडिटेशन करो, सेल्फ लव की प्रैक्टिस करो, इनर चाइल्ड हीलिंग करो। यूट्यूब पे काफ़ी सारे ना वीडियोस होते हैं जहाँ पे आप चक्रा मेडिटेशन कर सकते हैं, हीलिंग कर सकते हैं, मेंटल पीस कर सकते हैं, नेगेटिव कर्मा हटाने की सर्च करना चाहिए। सोशल मीडिया का अच्छा यूज़ करो। 2 आप रीडिंग देखते हो, 2 ही रीडिंग देखो, और बाकी की यूट्यूब की रीडिंग है जो अपने मेडिटेशन के लिए यूज़ करो।
किसने क्या बोल दिया, किसने क्या बोल दिया, किसने क्या बोल दिया। किसी चैनल पे जाएंगे वो बहुत ज़्यादा अच्छा सुनेंगे, होप आ जाएगी, बट अगर वो नहीं होगा तो फिर से ज़्यादा दुखी हो जाएंगे। किसी चैनल पे जाएंगे बहुत ही सैडफुल, बहुत पेनफुल एनर्जी आ जाएंगी, दर्द भरे फूल में दर्द भले एनर्जी में खुद चले जाएंगे। किसी चैनल में जैसे ये चैनल है, यहाँ पे आपको एनर्जी सही मिलेगी, बट यहाँ पे आपको गाइडेंस मिलेगी। ये क्या गाइडेंस कब तक आपके दिमाग में रहती, जब तक आप कोई और वीडियो देख के अपनी एनर्जी ख़राब नहीं करते। जैसे किसी और वीडियो देख लिया, वहाँ कुछ और बता दिया, यहाँ से मिली हुई हीलिंग, यहाँ से मिला हुआ कंसल्टेशन, खत्म। तो चलिए, आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल रफाइल, प्लीज़ आइए, मुझसे जुड़ जाइए। मैं जानना चाहती हूँ मेरे जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, तो जिन्होंने मेरे दर्शकों के साथ गलत किया, उनके साथ आगे क्या होने वाला है, प्लीज़ बताइए मुझे। फॉर योर फ्रेंड्स, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, मैन ऑफ हैंड्स, फुल, टावर मोमेंट, नाइट ऑफ कॉइंस, नाइट ऑफ कप है, फाइव ऑफ कप, फाइव ऑफ कॉइंस, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ कॉइंस, टेम्परेंस। जी कोशिश तो बहुत करेंगे अपने रिश्ते को, लाइफ को बैलेंस करने की। देखिए 5-5 की एनर्जी आ रही है, एक बदलाव, इनको चेंज लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये तो होगा नहीं गाइस, इनका कोई इनके ऊपर भरोसा नहीं करेगा, ये भी किसी और के ऊपर भरोसा नहीं करेंगे। इनके किसी के साथ हर्ष आर्गुमेंट होते हुए दिख रही है, और कहीं जाते हुए दिख रहे, और बाउंड्रीज, अपनी सराउंडिंग बाउंड्रीज डालते हुए दिख रहे। ट्रस्ट इशू काफ़ी रहेंगे। इनके आजू बाजू के जो लोग हैं, इनके ऊपर भरोसा नहीं करेंगे। इन लोगों से इनके लगातार मुझे झगड़े दिख रहे हैं। फाइनेंशियल काफ़ी लॉस हुआ है, फाइनेंस की काफ़ी कमी है। नए तरीके से इनको अपनी लाइफ को स्टार्ट करनी है। किसी को अप्रोच कर रहे हैं, बट वहाँ से इनको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। एक पार्टनरशिप आखिरकार बनाते हुए दिख रहे हैं, आप ही के साथ दिख रहे हैं। क्वीन ऑफ सोर्स आप ही हैं, थ्री ऑफ कॉइंस आप ही के साथ फिर पार्टनरशिप बनाने की बात बोलेंगे, क्योंकि इनको पता चल जाएगा कि इनके लाइफ में जो टावर मोमेंट आया, बिग टावर मोमेंट आगे भी है। और ये टावर मोमेंट हर एंगल से मुझे दिख रहा है, फाइनेंस के एंगल से दिख रहा है, रिश्ते के एंगल से दिख रहा है, इमोशंस के एंगल से दिख रहा है। एक सडन लॉस इनका बहुत बिल्कुल सडनली इनका लॉस हो रहा है। तो गलती की सज़ा ऐसी होती है गाइस। अब ये समझे तो अच्छी बात है, नहीं समझे तो उनको बोलो भाई भुगतते रहो। फॉर योर फैंस की एनर्जी बताइए। कल मैं आपके लिए एनर्जी निकालूंगी, पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे आपकी एनर्जी निकालनी चाहिए। देखिए, एंड डेथ की बात आ गई है, जस्टिस, कार्मिक है, कुछ नेगेटिव कर्मा है भाई। जब तक ये नेगेटिव कर्मा ख़त्म नहीं होता है ना, इनका तो कुछ भी नहीं सीधा होने वाला। डिसऑनेस्टी होने वाली है, बहुत बड़ा करप्शन आपके पर्सन के लाइफ में होने वाला है। या तो जॉब, करियर, फाइनेंस के मामले में लीगल मैटर में फंस सकते हैं, कोई स्कैंडल हो सकता है, इनके ऊपर झगड़े दिख रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें दिख रही कि जैसे कि एंड हो रहा है किसी बात का आपके पर्सन के लाइफ में। बहुत ही गंदा जाएगा इनका फ्यूचर आगे वाला। सिक्स ऑफ सोर्ड्स, Please clarify six of swords. पेज ऑफ पेंटिकल, फिर दूर कहीं से इनको एक अपॉर्चुनिटी आती हुई दिख रही है। कोई प्रोजेक्ट हो सकता है, कोई जॉब हो सकता है, तो बट इनको शायद बहुत दूर जाना पड़ेगा। उतना खास ज़्यादा इनको फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी नहीं है, बट जैसे वैसे एक नई स्टार्ट मिल रही है। लाइफ को बैलेंस तो करना है, जीरो से स्टार्ट तो कर रहे हैं। आपके पर्सन की लाइफ जीरो होती हुई दिख रही है। नैन ऑफ हैंड्स की एनर्जी बताइए। नैन ऑफ हैंड्स का एनर्जी क्लैरिफाई कर रहा है किंग ऑफ सोर्स। हाँ, आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे ये, बट कोई भरोसा तो नहीं रहेगा आपको इनके ऊपर। इनको बस इनके लाइफ को बैलेंस करने के लिए सेफ्टी जोन आप ही लगते हैं, तो ये कोशिश करेंगे, बट ना आपको इनके ऊपर भरोसा है। और मुझे लगता है आपके पर्सन आगे चलकर समझ जाएंगे कि जो इनके सराउंडिंग जो लोग हैं
उनकी पावर का फ़ायदा उठाने वाले लोग हैं, इनकी ऑथोरिटी स्टेट का फ़ायदा उठाने वाले लोग हैं, इनके इंटेलिजेंस का, इनकी वाइजनेस का, इनका फाइनेंस का फ़ायदा उठाने वाले लोग हैं, क्योंकि इन्हीं लोगों की वजह से आपके पर्सन पूरे डूब जाने वाले हैं। फिर उसके बाद आपके पर्सन थोड़ा दिमाग से काम लेंगे, हर फैसला बोलते ना जहाज भी फूक फूक के पीएंगे आपके पर्सन, इतना सतर्क हो जाएंगे आपके पर्सन। खुल की बात बताइए एंजल, ज़्यादा किसी से बात नहीं करेंगे आपके पर्सन। बट ये पर्सन हैंग है गाइस, ट्रैप्ड है, ये कहीं तो ट्रैप्ड हो रहे हैं आपके पर्सन, डेफिनेटली ट्रैप्ड हो रहे हैं। हाँ, ये अगर आपसे रिकन्सिलेशन की बातें कर रहे हैं इनको, क्योंकि स्टार्ट करनी है इनको, बट मुझे लगता है आप इनकी एक्सेप्ट नहीं कर रहे, इनकी ऑफ़र आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये ट्रैप्ड है और आप यही समझेंगे कि भाई ये ट्रैप्ड है, तो मेरे लाइफ में जब मेरी बजी पड़ी थी मेरे लिए कोई आया नहीं था, इसको भी झेलूँ और इसकी प्रॉब्लम भी झेलूँ, इससे अच्छा कि भाई तू वही से निपट के आ जा, तब जाके आगे देखते हैं। आई डोंट नो कौन बोल रहा है, बट ये चीज़ें मेरे दिमाग में आ रही हैं, तो ऐसा कोई तो बोल रहा है। इनको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, अगर आपके साथ रिकन्सिलेशन करना है इनको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। बट मुझे क्या लगता है, नहीं सैक्रिफाइस करके आ भी जाएंगे, आप एक्सेप्ट करने से बढ़िया इनको आप एतराज़ है आपको इनको एक्सेप्ट करने के लिए। वो विथ प्रॉब्लम आ रहा है ना, विथ ट्रबल विथ प्रॉब्लम आ रहा है ना, तो आप क्यों उसकी प्रॉब्लम उसका ट्रबल आप झेलेंगे। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, प्लीज़ इसको वैसे लेना आपको। नाइट ऑफ कप को क्लैरिफाई कर रहा है, किंग ऑफ कप आपके लिए ऑफर आ रही प्यार की। स्टक है, मैंने बोला ना ये ट्रैप्ड है, स्टक है। मुझे तो किसी के लिए आ रहा है जिस स्कैंडल में यहाँ पे फंस रहा है ना, कि इसको झेलना हो जाए आगे चलकर, फिर हेल्प के लिए आपसे बुला सकते हैं ये, क्योंकि आप थोड़ा मैच्योर्ड पर्सन है ना, आप बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में हेल्प कर देते हैं। ये बात आ रही है मुझे, किसी को जेल भी हो सकती है गाइस। हाँ, ट्रैप तो है ये, बहुत बड़ा इनके ऊपर बहुत प्रेशर है, बहुत प्रेशर है, होपलेस है। उम्मीद करते हैं आपसे, आप इनका लव को ऑफर करें, एक्सेप्ट करें और इनको इस ट्रैप से निकालें, आप नहीं करेंगे। 5 ऑफ पेंटाकल को क्लैरिफाई करें, 9 ऑफ सोर्ड्स एंड यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक नाइट ऑफ सोर्ड्स। आप नहीं जाएंगे, आप ये कितना भी इम्पल्सिव हो जाए, इम्पेशेंट हो जाए, क्योंकि अकेले पढ़ने वाले हैं। ये सारी बातों में इनका फाइनेंस भी जाने वाले हाथ से, इनको बहुत फियर है, यहाँ पे बहुत हेडेक है, अनहैप्पीनेस है। ये पर्सन डिप्रेशन बहुत है, इनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, पास्ट की बातें इनको बड़ी याद आएगी और अपनी गलतियाँ याद आएगी इनको, इसके ऊपर इनको बहुत रिग्रेट होने वाला है, इनको नाइटमेयर होने वाले, हेल्थ इशू होने वाले हैं, रोते हुए दिखते ये पर्सन, रात भर रोते हुए दिखेंगे, क्योंकि अकेलापन, वो भी पूरी बर्बादी के बाद आने वाला अकेलापन, धोखे के बाद आने वाला अकेलापन, और आपके पर्सन की इतनी बदनामी हो जाएगी ना, आपके पर्सन फेस नहीं कर पाएंगे लोगों को। क्वीन ऑफ सोर्ड्स के बात बताएंगे। प्लीज क्लैरिफाई क्वीन ऑफ सोर्ड्स। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, अरे बाप रे, ये तो 9 ऑफ सोर्ड्स से आ गया। हाँ, ऊपर से आप इनको कोल्ड शोल्डर देंगे कम्प्लीटली, क्योंकि आप माफ़ नहीं कर रहे इनको, ये जुड़ने की कोशिश तो कर रहे हैं। इनके लाइफ में कोई ऐसी लेडी थी या फिर कोई ऐसा पर्सन था जिन्होंने अपना पूरा दिमाग लगाकर आपके पर्सन को ना निचोड़ कर खाया है। आगे के लिए आपके पर्सन के थाली में या फिर पॉकेट में फूटी कौड़ी तक किसी ने रखी नहीं है, ना प्यार की फूटी कौड़ी, ना पैसे की फूटी कौड़ी, कुछ भी नहीं रखा है। बहुत बड़ा गंदे तरीके वाला रिग्रेट इनको होने वाला है। अब इनको जैसे तैसे करके लाइफ तो बचानी है, बट अब इनको साथ देगा कौन, ये बात है। 3 ऑफ कॉइंस क्या है, बात बताएंगे। 8 ऑफ सोर्स, जी हाँ, अटके है गए 101%। नाउ इट्स अ श्योर, ये किसी स्कैंडल में अटके है, कंपनी में कोई स्कैंडल है, वर्क फ्रंट में कोई स्कैंडल है, या फिर किसी थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में गया है, तो वो कोई ना कोई एक्यूज आपके पर्सन के ऊपर लगाने वाली है। मुझे लगता है यहाँ पे किसी के पर्सन जेल जा रहे हैं, ट्रैप्ड हो जाएंगे सिचुएशन में ऐसे। यहाँ पे किसी को तो हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा, इतना
गंदे तरीके से कोई बीमार स्ट्रेस लेगा। नींद नहीं आ रही, कोई तो बोलता नहीं कांटों की गद्दी के ऊपर कोई सो रहा है, किसी को नींद नहीं आ रही है, रात रात भर रो रहा है, पछता रहा है, फियर है, स्ट्रेस है। हाँ, टेम्परेंस के बाद बताइए एंजल, इसीलिए भी नीचा इतनी हेवी आ रही है। टेम्परेंस के बाद बताइए एंजल, आपका ही साथ इनको बैलेंस कर सकता है, बट आपने क्या किया है ना, आप इनको आजू बाजू में फटकने दे रहे हैं। आप बोलते हैं चल भाग इधर से, आप इनको भटकने भी नहीं दे रहे। या अब आपके साथ मैरिड है, अनमैरिड है, कुछ भी है, एक वक्त था कि आप इस पर्सन के ऊपर कम्प्लीटली डिपेंड थे। ये न जाए इसीलिए पता नहीं आपने क्या क्या नहीं किया है। मुझे तो इतना क्या क्या कुछ दिख रहा है ना, यहाँ पे मैं चैनल पे बोल नहीं पा रही हूँ। बट इतना सब करने के बावजूद वो बोलते हैं ना कि किसी किसी को बहुत अक्कड़ होती है, घमंड होती है, हमारी मराठी में उसको माज बोलते हैं। तो ये इस अक्कड़ में, इस घमंड में चले गए, बट वहाँ जाने के बाद जिस तरीके से डिस्ट्रॉय हो गए ना, अब इनको समझ में आ रहा है कि आप ही निकाल सकते। अब आपको जितना झुकना था, जितना कुछ करना था, कर लिया है। अब आप ना इनके साय के ऊपर भी भरोसा नहीं रख रहे, आप इनको फटकने नहीं दे रहे। इनको सिर्फ किसी का प्यार, किसी के इमोशन बैलेंस कर सकते हैं, और वो भी आपके। और आप एक ही इनको अपने सराउंडिंग ही नहीं लाने दे रहे। बड़ी मेहनत की है आपने, अगर आपके बच्चे भी है, परिवार भी है, आपने बड़ी मेहनत करी है अपने बच्चों को, अपने फैमिली को स्टेबल करने के लिए, बैलेंस करने के लिए। और ऐसा कर करके आपने अपना एक अपने हिसाब से, अपनी कैपेसिटी से अपनी अच्छे फैमिली बना ली है। बट आपके पास कम से कम फैमिली है, बच्चे हैं, एक छत है, इनके साथ शायद कुछ भी नहीं है, या फिर इनके साथ आगे कुछ भी नहीं होने वाला है। या आपको इमोशनल करने के 100 तरीके ढूंढने वाले, ये भी मैं बोल देती हूँ आपको। बट मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप इनके ऊपर कोई ट्रस्ट नहीं करने वाले। अब यहाँ पे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। क्या केंजे माइकल, क्या केंजे रफाइल, प्लीज़ आइए, मुझसे जुड़ जाइए। मैं जानना चाहती हूँ मेरे जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, तो जिन्होंने भी मेरे दर्शकों के साथ गलत किया, उनका नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स मेरे व्यूअर्स क्या है। टावर इन द रिवर्स था। जी हाँ, ब्रेकअप के बाद इनको स्टार्ट करनी है आपके साथ, क्योंकि इनका सब कुछ चला गया है, सब कुछ ख़त्म हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया इनका सब कुछ। आपके साथ स्टार्ट करेंगे, अप्रोच करेंगे आपसे प्यार के। हाँ, अभी आप ही की उम्मीद है, इनकी उम्मीद अभी आप ही है। स्टार, मैंने वही बोला था ना, स्टार, आप स्टार बन गए हैं। यहाँ पे कोई है, ऑकर से जुड़ा है, कुछ तो काम कर रहा है, जहाँ पे वो काफ़ी सक्सेसफुल हो गया है। 2 ऑफ कॉइंस, आपने अपने दोनों बच्चों को, 2 बच्चे हैं आपके, आराम से संभाल रहे, लाइफ आराम से बैलेंस कर ली। अगर बच्चे हैं, फाइनेंस एंड बच्चे, सबकी लाइफ बैलेंस कर ली है। इमोशनल हर्ट होते हैं, आप अकेले रहते हैं, बट आपके पर्सन, अब आप ही इनकी उम्मीद है। ये चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ बैलेंस करें। काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं आपको लेकर। आपके पर्सन सोचते हैं कि आप इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएं, इनको हेल्प करें, इनकी मदद करें, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी चीज़ें अपने ऊपर लाद ली है। मुझे लगता है इतना कर्जा ले लिया है ना, पता नहीं कहाँ कहाँ से कर्जा उठाया है। फाइनेंशियल हेल्प चाहिए इनको। इन्होंने बहुत जगह पे पैसा लगाया, या तो इनका लगाया हुआ पैसा डूब गया है, इन्वेस्टमेंट करी होगी, या तो डूब गया है, या तो लॉस हुआ है कुछ तो इनका। अब इनके ऊपर जो बर्डन आ रहा है, या तो इनके लाइफ में बहुत सारे लोग रहे होंगे और लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फाइनेंस की मारामार है। अब इनको एकमात्र सहारा आप लगते हैं, आपसे जुड़ना है, क्योंकि इनको अपनी जो लाइफ डिस्ट्रॉय होगी उसको बैलेंस करनी है। तो ये पर्सन इसी हिडन इंटेंशन के साथ आपके साथ आते हुए दिख रहे हैं। आप बैलेंस कर लेंगे, इनको पता है, थोड़ा बहुत प्यार से बात करेंगे तो बैलेंस कर लेंगे। बट यहाँ पे बॉटम द डेक क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, आप नहीं बहलने वाले नहीं है। टावर मूवमेंट बताइए, बहकावे में नहीं आने वाले। 5 ऑफ कप, मैंने बोला ना गाइस, आप एम्प्रेस के एनर्जी में है। ये बहुत मायूस है, इनका सब कुछ चला गया हाथ से। बहुत एक्सेप्ट किया है इन्होंने कि इनके लाइफ में जो कुछ भी चीज़ें आई, जो लॉस हुआ है, ये इनके ही बिहेवियर के कारण हुआ है, इनके ही गलत डिसीजन के कारण हुआ है।
अपने लाइफ को फिर से सेटबैक इनको करना है। तो दैट्स वाई आपके पास आ रहे, क्योंकि आप एक एम्प्रेस के एनर्जी में है, एक अबेंडेंस के एनर्जी में, एक पावरफुल एनर्जी में आप आ चुके हैं। ये सब कप की एनर्जी आपको ये एनर्जी देके गए थे। अब यहाँ पे किसी किसी के मुझे लगता है कि माता जी है, माता जी के कारण इतना कांड हुआ है। ऐसा आपका क्लैरिफाई बाय टॉप सोर्स, मैंने वही बोला, ये कहीं ट्रैप्ड है गाइस, अटके हैं। तो ये अपने आप को जजमेंट का कार्ड आ गया ना, बस अपने आप को इस सिचुएशन से निकालना है। तो इनको जैसे कॉल आ रहा है कि अब आपके अलावा इनका कोई तारणहार नहीं है, तो इसीलिए आ रहे। वैसे अवेकनिंग भी हो चुकी, इनकी समझ में आ चुकी इनको कि आपके साथ ही वही रिश्ता था, इनको सच्चा प्यार करने वाले आप ही पसंद थे। तो ये चीज़ें थी, बट आप उस एनर्जी से निकले नहीं हैं। जो ये आपको देके गए थे ना पास्ट में, जो ट्रॉमा देके गए थे ना, वो भूले नहीं हैं। क्योंकि एक एक दिन ऐसा काटा है ना कि पता नहीं आपने एक दिन में आप कितनी मौत मरे हो, और दूसरे दिन आपने खुद को कैसे संभाला होगा। मैं समझ पा रही हूँ आपकी सिचुएशन सारी। बड़ा आसान होता है कि माफ़ करके इनको एक चांस देना, इनके साथ रिश्ता लेके जाना, बट प्रैक्टिकल माइंडसेट से जाए, जिन्होंने ये चीज़ें झेली है, जिन्होंने सब कुछ बर्दाश्त किया है, उनके लिए बड़ा मुश्किल काम होता है ये करना, इनको माफ़ करना, इनको लाइफ में दोबारा चांस देना। क्या होता है ना गाइस कि एक बार माफ़ किया, एक बार गलती हो गई, चलो बाय एक्सीडेंटली हो गई, माफ़ कर दिया, ओके, तो हो गया, ये हो गई महानता, ये हो गया फॉरगिवनेस। सेकेंड टाइम वही गलती करता है, आपने माफ़ कर दिया, चलो मैं भी इनसे गलती हो गई होगी, बट थर्ड टाइम माफ़ करते हैं ना, तो ये सिर्फ बेवकूफ़ी साबित होती है। और ये बेवकूफ़ी का सबसे ज़्यादा हर्जाना अगर कोई भरता है, वो नहीं, आप भरते हैं। डिवाइन इनको आपके कटघरे में लाके खड़ा कर रही है गाइस। आप जुड़ सकते हैं, इनको लाइफ में दोबारा ला सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, बट ऐसे टॉक्सिक पर्सन के साथ डील करते हुए भी हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं, और हम अपने आप को इस एनर्जी में रह सकते हैं कि कोई आपका बाल भी बांका ना कर पाए। हर चीज़ पॉसिबल है। द स्टार की एनर्जी बताएंगे। हाँ, बातें होंगी आपके साथ, मूवमेंट लेंगे ये पर्सन, रिकंसाइल करना है इनको, स्विफ्टली सारी चीज़ें चेंज होगी, सडन एक्शन आएंगी। मैनिफेस्ट कर रहे पर्सन आपको, क्योंकि जी हाँ, ये सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे, आपसे कोलैबोरेशन करेंगे ये पर्सन, मिलते हुए दिख रहे, और आप आसानी से नहीं मिल रहे, तो मुझे लगता है आपके फ्रेंड्स जो आपके मिलने की बात करेंगे, एक क्विक डिसीजन लेंगे ये पर्सन, क्विकली आपके लाइफ में आएंगे, क्योंकि इनको सडनली समझ में आ जाएगा कि अरे आप है, आप ही निकाल सकते हैं इनको लाइफ में, क्योंकि अब शायद आप थोड़ा पावर में अब आ चुके हैं। तो आप कॉइन्स की बात बताएंगे। तो आप कॉइन्स का क्लैरिफाई कर रहे थे आप पेंटेकल। हाँ, आपके साथ पार्टनरशिप तो बनेंगे गाइस। देखिए, ग्रीडी बहुत है आपके पास, सेल्फिश भी बहुत ज़्यादा है, ग्रीडी भी बहुत ज़्यादा है। फाइनेंस का सबसे ज़्यादा फोकस है इनकी लाइफ में, फाइनेंस, और ये जहाँ पे ट्रैप्ड है, फाइनेंस के मैटर में ट्रैप्ड है, उनको सिर्फ आप निकाल सकते हैं, ये पर्सन उसे ले आ रहे। और अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग है, तो आपके फाइनेंस का कंट्रोल आपको अपने हाथ में ही रखना है, आपको अपना फाइनेंस संभाल कर रखना है। तो सोच समझ कर आपको डिसीजन लेना है, वक्त पर आपको काफ़ी कड़े फैसले लेने पड़ेंगे, काफ़ी कड़े डिसीजंस लेने पड़ेंगे। कोलैबोरेट तो करेगा ये पर्सन, आपसे मिल भी रहे हैं, आपके साथ आ भी रहे हैं। मून की बात बताइए। मून को क्लैरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे जस्टिस। हाँ, न्याय तो ये आपको देंगे, किसी की विश तो ग्रांट हो रही है, आप इनके लिए विश फुलफिलमेंट है। आपके लिए कितनी विश है आपके लाइफ में दोबारा आ जाए मुझे पता नहीं। आपको इमोशनल सपोर्ट चाहिए आपके पर्सन से, आप न्याय मांगते हैं इनसे, आपको जस्टिस चाहिए। इनका आना, इनके आपके साथ रहना, कितना किसको इतनी चाहते हैं आई डोंट नो, बट मेरे काफ़ी सारे व्यूअर्स हैं ना, ये अपने लिए न्याय मांग रहे, जो आपके साथ करके गए हैं। आप सवाल चाहते हैं, आप जस्टिस चाहते हैं, आप न्याय चाहते हैं, तो ये न्याय आपके लाइफ में हो रहा है। यूनिवर्स आपके सामने ये वो थाली परोसने वाली है जिससे आप अपने आपके ऊपर हुए हर अत्याचार, हर अन्याय का आप चुन चुन के बदला ले सकती है। यूनिवर्स ऐसी थाली आपके सामने परोसने वाली है। बट अब क्या है ना, यूनिवर्स आपके सामने थाली परोसोगी, आप आपके पर्सन को देंगे, दिल ले लो, खा लो, आप भूखे। यूनिवर्स ने मार लिया अपने माथे पे। तीनों फ्रेंड्स की बात बताएंगे।
हाँ, देखिए, रिकंसाइल होंगे ये पर्सन। किसी किसी के पर्सन नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ पे बहुत कम लोग हैं ऐसे कि आपके पर्सन आएंगे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएंगे, आपके लिए एफर्ट लेंगे। बहुत कम लोगों की बात आ रही है मुझे। अब वहाँ से डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, तो वो ट्रैप हो गए थे, ये आपके पास आ रहे हैं। अब इनको कुछ अवेकनिंग हो चुकी है, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके बच्चे हैं, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहे, आपको न्याय दे रहे, ऐसे कुछ किसी किसी के लिए एनर्जी आ रही है। बट मैक्सिमम लोगों के लिए एनर्जी आ रही। देखिए, मिलने का यही बात है, इनको ये चाहते हैं कि आप इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएं, आपके लिए एफर्ट लें। ये भी बात है, जो मैंने बोली वो भी बात है, और जो मैं आप बोल रही हूँ वो भी बात है। 7 ऑफ कॉइंस किसी किसी के पसंद है, मीन्स स्ट्रॉन्ग है तो ऐसा ही कुछ करेंगे। 7 ऑफ कॉइंस को प्रेफर किया है यहाँ पे हाई प्रीस्टेस एंड हर्मिट, बॉटम द डेक फुल। देखिए, चॉइसेस तो बहुत है, तो अगर ये सिंगल है, आपके पर्सन सिंगल है, तो इनके सामने चॉइसेस तो किसी ने बहुत ज़्यादा रख ली थी, बट इन्होंने चॉइस आपको कर लिया है। आपके लिए रिस्क उठाते हुए आ रही है पर्सन। सेकेंड थिंग गाइस, ये भी बात आ रही समझ में, अगर कुछ ऑप्शंस आपके लाइफ में है, आप दोनों के रिलेशनशिप में है, तो एक मिस्टीरियस एनर्जी मुझे अभी भी आ रही कि हो सकता है कोई चीज़ें कर रहा है कि वापस आपके लाइफ में फिर से अकेलापन आ जाए, पर्सन आपको छोड़कर चले जाए, ये बात मुझे लग रही है। थर्ड वाली थिंग, मुझे लगता है कि आइसोलेशन मोड में जब आपके पर्सन रहे हैं, इन ऑप्शंस ने आपके पर्सन की लाइफ जो हेल करके रखी थी, इन्होंने आपको छोड़ा, आपको छोड़कर चले गए, ये फिर उनके साथ भी कुछ ऐसा हुआ, तो आइसोलेशन मोड आपको भी मिला और इनको भी मिला, और दोनों ने अपने अपने आइसोलेशन में ना एक अवेकनिंग कर ली है। आप अपनी पावर में आ गए हैं, और आपके पर्सन शायद आपका वजूद, आपका रिश्ता, आपका कनेक्शन समझ गए हैं। किसी किसी के पर्सन सच में समझ गए, बट तब तक बहुत ज़्यादा ट्रैप हो गए, अभी आपसे उम्मीद लगा रहे और आपको इनको अब ट्रस्ट नहीं है। ये सिनेरियो है। फाइव ऑफ कॉइंस की एनर्जी बताइए एंजल। एस ऑफ कप इन द रिवर्स आया है। इमोशनल लॉस है, आपको भी है और आपके पर्सन को भी है। ब्लॉक करके रखा है आपने उनको, या फिर इन्होंने आपको भी ब्लॉक करके रखा है, बट आप अनब्लॉक करेंगे ये पर्सन। सेल्फ लव में आने की कोशिश कर रहे हैं पर्सन, क्रिएटिविटी डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। इनकी इंट्यूशन इनको कुछ बोल रही है, इंट्यूशन इनको बोल रही है, बट आपको भी कुछ बोल रही है। आप इंट्यूशन को दबा रहे हैं, इंट्यूशन की आप बात सुन नहीं रहे हैं। आपने इनके प्रति जो कुछ भी आपके इमोशंस से भावनाएं, प्यार है, उसको आपने ब्लॉक करके रखा है। लॉस फील करते हैं, अपने आप को काफ़ी अकेला फील करते हैं। बट यहाँ पे बोलूँ तो क्वीन ऑफ सोर्स एंड बॉटम द डेक सन की एनर्जी है। इंटेलिजेंटली आप डिसीजन लो। आपके पर्सन भी एक इंटेलिजेंट एजेंसी ने इंटेलिजेंट की एनर्जी में आ चुके हैं। सन की एनर्जी आगे ओवरऑल तो क्या है मैं बोलूँ, सक्सेस तो आपके साथ रिलेशनशिप में है। ये भी एक ना चैलेंज हो जाता है अगर हम किसी कार्मिक साइकिल को, कर्मा को क्लींस करने के लिए इस रिलेशनशिप में आते हैं, और कर्मा होता है पास्ट लाइफ का जुड़ा, इसके वजह से पर्सन से वो सारी चीज़ें हो जाती हैं जो कभी होनी नहीं चाहिए। अब अवेयर इन बातों से तो अच्छी बात है, बट अवेयर होने के बावजूद भी ना हम लोग ये जो सैडनेस, ये जो सैड होना, दुख होना, हार्ट ब्रेक होना, इस लूप में हम भी अटक जाते हैं। और जहाँ पे हमें इस एनर्जी से बाहर आना ज़रूरी होता है ना, हम उस लूप में इस तरीके से अटक जाते हैं ना, तो हम अपना हार्ट चक्रा लंबे समय के लिए ब्लॉक करते हैं। इससे में क्या होता है कि वो सामने वाला बंदा अपना पूरा कर्मा वर्मा सब कुछ क्लींस करके आपके चौखट पे आता है, बट उस वक्त आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक होता है, क्योंकि आप उस लूप में जा जाके आपका हार्ट चक्रा ऑलरेडी क्या होता है ना, ब्लॉक हो जाता है। फिर आपको समझ आता है कि आपको अपना हार्ट चक्र ओपन करना है, बट आप उस पर्सन से इतने खफा हुए रहते हैं, इतनी खटास हुई रहती है आपके मन में कि आप जानबूझकर समझकर भी आप अपने हार्ट चक्र को ओपन नहीं करते, उनको एक्सेप्ट करने के लिए आप नहीं रेडी होते। वो बोलते हैं थॉट प्रोसेस में एक तरह की घिन आई रहती है। बट फिर ये चैप्टर इस लाइफ में इसी मोड पे ख़त्म हो जाता है। फिर अगला लाइफ लेंगे, यही पर्सन आएगा, यही सिनेरियो आएगा, और उस मोड पर आकर यही चीज़ उस लाइफ में भी करते हैं, तो फिर से इनकम्प्लीट लाइफ साइकिल हो गया। तो यहाँ पे हमें रुकना कहाँ है, हमें स्टार्ट कहाँ होना है। और अगर आपको लगता है कि मैं फिर से इनको एक्सेप्ट कर लूँ, तो फिर से मैं इमोशनली बह जाऊँगी, मुझसे गलतियाँ हो जाएगी,
मेरा सब कुछ फिर से चला जाएगा, ये भय है। तो उसके लिए क्या सोल्यूशन है? उसके लिए सोल्यूशन है कि मेडिटेशन करो, अपने चक्र नित्य में बैलेंस करो, अपने आप को एक पॉजिटिव ऊर्जा में हमेशा रहो, ताकि आप हमेशा सिचुएशन को ना एक बहुत ही वेल बैलेंस एनर्जी में डील कर पाएंगे। अगर आपसे मेडिटेशन नहीं होता है, डिप्रेशन बहुत ज़्यादा, स्ट्रेस बहुत जाता है, तो आप अपने लिए किसी से हीलिंग करवा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन के क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। हाँ, डियर एंजल प्लीज मुझे बताइए मेरे दर्शकों के लिए क्या मैसेज देंगे। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। भाई इतने तो आ गए, क्या लूँ क्या, इतने देखती हूँ मुझे कितने लेने हैं। आई एम सो प्राउड ऑफ यू का आया है पहला मैसेज। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। देन आई स्टॉक यू सोशल मीडिया। स्टॉकिंग तो हो रही है आपके ऊपर, नज़र रखी जा रही है। आई एम सराउंडेड बाय पीपल एंड स्टिल लोनली एंड स्टक विदाउट यू। देखिए, आई एम सराउंडेड बाय पीपल एंड स्टिल लोनली एंड स्टक विदाउट यू। I want to build a family with you. I want to build a family with you. I would never let you go. Now trust me. ये आपको आप नहीं जाने देंगे, इनके ऊपर आप भरोसा करो। अब क्या है? I want a stable and secure future with you. आपके साथ अब इनको अपना स्टेबल एंड सिक्योर फ्यूचर देखना है। कहीं और चले गए थे अपना स्टेबल फ्यूचर देखने के लिए, वहाँ पे तो लग गई वाट इनकी। आई नो आई हैव मेड ह्यूज मिस्टेक। जी देखिए, मैसेज भी वही आ रहे हैं। आई एम ऑल अलोन विदाउट यू। आपके बगैर तो अकेले है गाइस। यू आर माई ब्लेसिंग। जी हाँ, स्टार का कार्ड आ रहा है ना, यू आर माई विश फुलफिलमेंट, यू आर माई ब्लेसिंग। आई डोंट वांट बी अ कसना एनी मोर। हाँ जी, कसना तो ही तो थे, इसी तो घमंड में, इसी अकड़ में आकर तो इन्होंने इतने हार्श डिसीजन ले लिए ना। बिलीव मी, इट वॉज ऑलवेज यू सिंस द वेरी बिगनिंग। क्योंकि इनकी अवेकनिंग हो चुकी है। आइसोलेशन मोड विद हाई प्रिस्टेस, कुछ अवेकनिंग इनकी हो चुकी है। आई कैन फील यू विथ एवरी ब्रीथ दैट आई टेक। हर सांस में आप हो। एंड आई फील सेफ एंड सिक्योर विथ यू, यू आर माई होम। जी हाँ, आपके, मैंने बोला ना, ये आपके साथ ही अपनी सेफ्टी देखते हैं। होल्ड ऑन, आई नीड सम मोर टाइम। जी कुछ टाइम इनको लगेगा, थोड़ा टाइम रुक जाओ। आई एम स्टिल स्ट्रगलिंग विथ माई इमोशंस। आई एम स्टिल स्ट्रगलिंग विथ माई इमोशंस। आई डोंट वॉन्ट टू लूज यू अगेन। ये आपको फिर से खोना नहीं चाहते। आई कीप डे ड्रीमिंग अबाउट यू। आपके बारे में सपने देख रहे हैं, आप हर सांस में है, आपको छोड़ना नहीं चाह रहे। लास्ट वाला रोमांटिक भी आ गया किस में। आपको बहुत मिस कर रहे गाइस। आई एम नॉट द सेम एनी मोर। आई एम नॉट द सेम एनी मोर। अब वो पहले जैसे नहीं रहे, ये बदल चुके हैं। ये है आपके पर्सन के कुछ मैसेजेस, दिल के मैसेजेस जो ये आपको देना चाहते हैं। वैसे इनका क्या हाल है हमने देख लिया है, इनका क्या कहना है हमने ये भी जान लिया है। अब और कुछ क्या है जो हमारी नज़र से छूट रहा है, हमें ये भी बता दीजिए एंजल, क्या है। और असेंडिंग सीखा तो है भाई, इन्होंने काफ़ी कुछ सीखा है। नए फेज में ये पर्सन यूनियन के लिए प्रिपेयर कर रही है। पर्सन असेंडिंग, ये पर्सन यूनियन के लिए प्रे कर रहे हैं। और क्या मैसेज है? अगेन किसेस। यार क्या किसेस का क्या चक्कर है आप लोगों का। क्यूपिड रोज क्या है? हैव अ फेथ। जी, लव इज कमिंग, सरप्राइज इन्विटेशन और मीटिंग, हेजिटेशन, क्विकली एक्शन आ रही गाइस आपके लिए। इनकी ने वही बोला ना, बहुत क्विकली आ ये पर्सन आ रहे। जिसे बाण की एरो की जैसे एनर्जी फास्ट होती है ना, वैसे आ रहे बहुत। बस आप भरोसा रखो। गोल्डन मिरर ये बात बोल रहे,
नार्सिसिस्टिक तो ये एनर्जी थी आपके पर्सन की, वन साइडेड रिलेशनशिप था। जब भी आपके साथ एक मास्क लगाकर चल रहे थे तो ये पर्सन एक नार्सिसिस्टिक की एनर्जी में थे। अभी इनका ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है। एक डिवाइन मेल हो सकता है, डिवाइन मस्कुलिन हो सकता है, बट एक गुड एनर्जी में पर्सन आ चुका है। हैमर जी यहाँ पे टावर मोमेंट तो था गाइस। ब्रेकअप हो चुका था, ये पर्सन वापस इस रिश्तों को बिल्ड करना चाहते हैं। एडिक्शन, आपके पर्सन मुझे लगता है कुछ एडिक्शन के शिकार थे, या फिर जब ये पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप में थे तो बहुत ऑब्सेसिव थे, बहुत पॉजिटिव थे, बहुत कंट्रोल कर लिया था इस पर्सन ने। देखिए यहाँ पे किसी किसी को तो मार पिटाई भी की है इस पर्सन ने। वेडिंग रिंग्स, अब ये पर्सन आपके एंगेजमेंट की बात आ रही है, आपको हो सकता है प्रपोज करे पर्सन, यूनियन की वेडिंग की एनर्जी आ गई। कॉफ़ी कप, आपको कॉफ़ी के लिए पूछ सकते हैं पर्सन, कॉफ़ी डेट पे लेके जाना चाहते हैं पर्सन। आपके फ्रेंड्स तो आपको कोई मैसेज आ सकता है। लव जी, आपके लिए अनकंडीशनल लव आ चुका है गाइस। अट्रैक्शन है, पैशन है, अफेक्शन है, और लव भी है, वो भी अनकंडीशनल वाला लव, ऐसा नहीं है। एंड क्लॉक जी, थोड़ा टाइम है। यहाँ पे 2 बार मैसेज आया कि इनको थोड़ा टाइम दे दो, ये टाइम पर सब कुछ ठीक कर देंगे। रनर, भाग गए थे ये पर्सन, रिश्ते से भाग गए थे, खुद ही भाग गए थे, अभी खुद ही सब कुछ ठीक करेंगे। हीलिंग हार्ट, इनका हार्ट चक्रा हील हुआ है। आपके लिए भी मैसेज है, आपको अपना हार्ट चक्रा हील करना चाहिए, ताकि जब तक ये आपके लाइफ में दोबारा आ जाए तो आपकी भी एनर्जी काफ़ी अच्छी रहे। तो चलिए देखते हैं यूनिवर्स आपके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं। यूनिवर्स के क्या मैसेज है आपके लिए। हनीमून, यूनिवर्स के आपके पर्सन ही मैसेज दे रहे क्या यूनिवर्स के थ्रू भी। दिस कुड बी द वन यू आर ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सीक। ये वही पर्सन है जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिनको आप ऑलरेडी मिल चुके हैं। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, ऑनेस्टली डिस्कस योर फीलिंग विद ईच अदर। जब मिलेंगे हार्ट टू हार्ट कनेक्शन कीजिए, झगड़े मत कीजिए। आप झगड़ा करने लग जाते हो तो थोड़ा दिल से दिल तक बात कीजिए। आप क्या कहना चाहते हैं, क्या एक्सपेक्ट करते हैं, आपके साथ आपने क्या फील किया था, सब प्यार से समझाए इनको बातें। रिट्रीट, इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। हाँ, यहाँ पे ये भी बात आ रही है, डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड आपके लिए भी मैसेज है, उनके लिए भी मैसेज है। अगर आपके सराउंडिंग कुछ लोग हैं जो कंफ्यूज कर रहे हैं आपको इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में जाने के लिए, ऐसे लोगों से आपको दूर रहना है। आपको जो चीज़ें, जो भी बातें आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं डिसीजन लेने के लिए, परफेक्ट डिसीजन लेने के लिए, तो आपको इन लोगों को डिस्कनेक्ट करना चाहिए, क्योंकि आपके सराउंडिंग में कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं। इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव ओपन एंड लेट योर हार्ट गिव एंड रिसीव द हाईएस्ट एनर्जी ऑफ ऑल। हार्ट चक्र ओपन कीजिए, आपने हार्ट चक्र ब्लॉक किया है, और आपका प्यार देने के लिए, प्यार रिसीव करने के लिए क्या करना है, आपको रेडी रहना है, क्योंकि हार्ट चक्र ओपन करेंगे तभी चीज़ें आएंगे। ये पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है आपका, इनका पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है। आप इनको इस जन्म से नहीं, पिछले जन्मों से आप जानते हैं। इन्होंने एक लाइफ लिखा है, मुझे लगता है कई जन्म है। अभी इस वक्त आप दोनों का सेपरेशन चल रहा है। टाइम अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर इज ऑन द ओरिजिन, खत्म हो जाएगा, डोंट वरी, सेपरेशन थोड़ा वक्त है। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। देखिए आपको इस रिलेशनशिप को थोड़ा चांस देना चाहिए। वर्क ऑन योर पार्टनरशिप, आप बस अपना हार्ट चक्र हील कर दीजिए, यही वर्क हो गया आपका। गेटिंग टू नो ईच अदर, हाँ ये भी बात है, उनको समझना भी। यहाँ पे कुछ मेरे दर्शक ऐसे है ना, अंधे होकर प्यार कर रहे हैं। अंधा भी नहीं होना है और बहुत ज़्यादा रिजिड भी नहीं होना है, फ्लेक्सिबल रहना है। जो अंधे होकर डिसीजन के ऊपर सीधा चल रहे हैं उनके लिए बात आ रही कि अलर्ट हो जाइए, इंफॉर्मेशन निकालिए। और जो बिल्कुल रिजिड हो गए उनके लिए मैं सलाह दे रही हूँ कि थोड़ा हीलिंग करके अपना हार्ट चक्र स्मूथ कीजिए, ओपन कीजिए। कॉलिंग इन योर सोलमेट, जी ये आपके सोलमेट है। आप प्रे कर दे शायद ना, ये सब कोई यहाँ पे कर रहा है, कोई प्रे कर रहा है, विजुलाइज कर रहा है, अफर्मेशन दे रहा है कि आपके पर्सन लाइफ में दोबारा आ जाए। यस, आ जाएंगे। ये सुन ली गई है आपकी। एंगेजमेंट, अरे यहाँ पे 2 बार एंगेजमेंट के कार्ड आए। सच में किसी की एंगेजमेंट हो रही क्या? क्योंकि आपकी लव लाइफ तो जा रही है भाई, ऐसे ऊपरी दिशा में असेंडिंग ऑर्डर में जा रही है। तो ये सबका कमिटमेंट तो मिल रही है यहाँ पे अटेंशन टू रेड फ्लैग, बट यहाँ पे रेड फ्लैग भी आए हैं, इनके ऊपर थोड़ा कोशिश कीजिए। देखिए आप किसी से ना पर्सनल कंसल्टेशन लेके रिलेशनशिप के क्या रेड फ्लैग्स है, क्या प्रॉब्लम है, क्या ब्लॉकेज है, ये कर सकते हैं। ट्रस्ट, द सिचुएशन इज कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ। फेथ के भी कार्ड आ रहे हैं बार बार, ट्रस्ट कीजिए।
पता है मुश्किल है, बट करना तो पड़ेगा ना गाइस। इतनी रीडिंग देख रहे हैं तो थोड़ा बहुत एफर्ट भी लगा लीजिए। सोलमेट, यस दिस इज योर सोलमेट। मैंने बोला ना, एक लाइफ से नहीं काफ़ी लाइफ से जुड़े हैं आप। सोलमेट है एक दूसरे के, लव सोलमेट है। हनीमून, एंजॉय द प्लेस ऑफ हॉलीडे टाइम टुगेदर। हनीमून हो रहा है यहाँ पे, शादी भी हो रही है, वेडिंग भी हो रही है। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, कुछ आपके फ्रेंड्स है क्या, इनकी मदद लीजिए पसंद तक जानने के लिए, इनकी जानकारी रखने के लिए। यस, ये है कुछ मैसेज यूनिवर्स के ओर से आपके लिए। अब देखते हैं एंजल क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आपको। डियर एंजल, आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं मेरे दर्शकों के लिए, प्लीज़ मुझे बताइए। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, व्हाट आई टोल्ड यू। मेडिटेशन करना ज़रूरी है गाइस। फॉरगिवनेस, जी मेडिटेशन करेंगे तो फॉरगिव कर पाएंगे इनको, और पॉजिटिव हो पाएंगे भी, असर्टिव और पॉजिटिव हो पाएंगे। एंजल भी बिल्कुल परफेक्ट गाइडेंस देते हैं। ये हमें रीडिंग में भी बहुत हेल्प करते हैं और गाइडेंस में भी बहुत हेल्प करते हैं। तो ऑलवेज थैंकफुल टू एंजल। देखिए, आस्क योर एंजल्स, इनसे पूछे बगैर कुछ करते हैं क्या, बट आपके लिए गाइडेंस लीजिए। लुक फॉर अ साइन, या फिर एंजल्स आपको कुछ साइन दे रहे हैं, आप उसको लेने रहे, क्योंकि आप निगेटिव मेंटेलिटी में हैं तो उसको आपको छोड़ देने। अनलाइकली अपॉर्चुनिटी है इस रिलेशनशिप में, आपको अपॉर्चुनिटी है, डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी है। हेल्थ का भी ख्याल रखे, कोई सो नहीं पा रहा है आपके पर्सन की, नहीं शायद आपकी भी एनर्जी, रो नहीं पा रहे, बहुत स्ट्रेस ले रहे, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा थोड़ा सिचुएशन को, हालात को आपको। एंड यस, लास्ट वाला सक्सेस इस रिलेशनशिप में है। तो ये थी रीडिंग गाइस। रीडिंग आपको कैसी लगी डेफिनेटली मुझे बोलना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।